नशे में होने के बाद अगर इतनी आवाज़ बुलंद हो, इतना दिमाग चलता हो, वो मैंने हाउस के अंदर भी बोला, इतनी हिम्मत हो तो नशा कर लेना चाहिए। और ये नशा भाजपा वालों को भी होना चाहिए, क्योंकि आवाम का दर्द इस ऐवान में। इन्होंने कल कहा था मैं नशा करता हूँ, इसका टेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबका करो, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आपको शक है बीजेपी वालों को? शक? अच्छा, मुझे शक है जिन्होंने शराब के ठेके खोले वो पिएंगे नहीं, वो पिएंगे नहीं। क्या तुमने राशन कार्ड बोलो इनको बनवा दो। आज भीख मांग रहे हैं सरकार से, हमें उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब जो है राशन कार्ड बनवाएंगे। ये तरीका इन लोगों का। 10 साल इन्होंने नौजवानों का क्यों आती है जब मैं बोलता हूँ शराब पे। मैंने बोला तकलीफ भाजपा को क्यों हुई, क्यों नाम नहीं लेते हैं, मगर पता है कि हमारा सब काला चिट्टा इसके पास, मैं सबको जानता हूं। महराज मलिक एक्सक्लूसिव हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े। महराज साहब, एक तरफ आप थे और दूसरी तरफ बीजेपी के लेजिस्लेटर्स तमाम आपके खिलाफ थे, तो कैसा माहौल था और क्यों आखिरकार इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था? नशे में होने के बाद अगर इतनी आवाज़ बुलंद हो, इतना दिमाग चलता हो, वो मैंने हाउस के अंदर भी बोला, इतनी हिम्मत हो तो नशा कर लेना चाहिए। और ये नशा भाजपा वालों को भी होना चाहिए, क्योंकि आवाम का दर्द इस ऐवान में बांटता हूँ। इन्होंने कल कहा था मैं नशा करता हूँ, इसका टेस्ट करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सबका करो, पता चल जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी। आपको शक है बीजेपी वालों को? शक? अच्छा, मुझे शक है जिन्होंने शराब के ठेके खोले वो पिएंगे नहीं, वो पिएंगे नहीं। पता चलेगा। मैंने बोला था हाउस के अंदर टेस्ट करा लो, मुझे भी करा लो, उनको भी करा लो, पुराना सारा पता चलेगा टिपड़ा। वो तो मैंने हाउस के अंदर बोल दिया। रही बात इस हाउस की, मैं चीखता हूँ, मैं चिल्लाता हूँ, क्योंकि इस हाउस की अहमियत समझता हूँ और उन जम्मू कश्मीर का दर्द समझता है। अपनी खाली कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं, जम्मू कश्मीर के मुस्तकबिल को बेहतर कैसे बनाया जाए उसके लिए हाउस है। यहाँ डिबेट होती है। ये रोज़ कसीदे पढ़ेंगे, रोज़ झूठ बोलेंगे, रोज़ झूठ बोलेंगे। इतना झूठ मैं इस हाउस के अंदर नहीं होने दूंगा, नहीं बोलने दूंगा। कहते हैं हिंदू पे सियासत करते हैं। बोल दिया यार, लफ्ज़ हिंदू, उस पर चर्चा इतनी हो रही। 15 साल से तो इंसानियत की बात कर रहा हूँ, अब एक दिन हिंदू का नाम क्या ले लिया। अब ये कभी का अगर पाकिस्तान का निकल गया तो ये तो जीना ही हराम करेंगे। अरे तुमने तो हिंदू की पे राजनीति की है, हिंदू धर्म पे, ये क्या बोलते हैं इसको, कश्मीर पे क्या क्या नहीं, फिर हिंदुओं के लिए क्या किया तुमने? राशन कार्ड बोलो इनको बनवा दो। आज भीख मांग रहे हैं सरकार से, हमें उम्मीद है कि मिनिस्टर साहब जो है राशन कार्ड बनवाएंगे। ये तरीका इन लोगों का। 10 साल इन्होंने नौजवानों का यहीं बनवा लेते, जम्मू का ही बनवा लेते। हाथापाई पे आ गए थे वो लोग भी और आप भी। हाँ, एक आदमी बोल रहा था, LOP साहब हमारे सुनील शर्मा जी, कोई मीडिया वाला पूछ रहा था महराज मलिक के साथ क्या है, ये पता नहीं क्या बोल रहा था। कहता कौन महराज, कौन महराज, कौन महराज। आज पूछना जरा, ये किसके खिलाफ तुम भड़क रहे थे, उड़क रहे थे? अपनी कुर्सियों को छोड़कर ये माइक को फेंक कर किसके पर गुस्सा दिखाना चाहते? जब उनसे ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि महराज मलिक की कोई शनाख्त नहीं है। आप सुन लीजिए, जब मेरी शनाख्त नहीं है तो माइक क्यों फेंकी जा रही है, मिर्ची क्यों लग रही है, जैसे वो ऐसे ऐसे हो रहा था, क्यों मेरे नाम की चर्चा क्यों कर रहे हैं, गले में क्यों आती है जब मैं बोलता हूँ शराब पे। मैंने बोला तकलीफ भाजपा को क्यों हुई, क्यों नाम नहीं लेते हैं, मगर पता है कि हमारा सब काला चिट्टा इसके पास, मैं सबको जानता हूँ। ऐसा नहीं छोड़ेंगे आप किसी को। अरे मैं कहता हूँ हाउस में आए हो, जीत के काम करो, अपनी ठेकेदारी बंद करो। जो ये ठेकेदारी के लिए आए हैं ना, MLA पैसे लेके टिकटें खरीद के, हम वो नहीं है। हम जम्मू कश्मीर की बेहतरी के लिए और करप्शन को खत्म करेंगे और बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे। एक आखिरी सवाल है, वक्त आपके पास कम होगा। शराब के घोटाले पे एक बार फिर से तफसीलन सुनना चाहेंगे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा जंबलिंग थी और खासकर शराब का घोटाला ऐसा है, आप पता कर लीजिए, ऑनलाइन है सारा सिस्टम। 2019 में 200 कुछ दुकानें थी तक, 2019 के बाद इन्होंने 300 कुछ दुकानें लाई। अब रेवेन्यू बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन रेवेन्यू में कमी हुई। शराब ब्लैक में बिकी, 10 की जगह 20 में भी चलेगी, 5% से 20% मुनाफा भी दिया गया, लेकिन रेवेन्यू में कमजोरी क्यों आई? जब हर रोज तरक्की हो रही है तो शराब के अंदर तरक्की क्यों नहीं? जब आप रेवेन्यू जनरेट कर ही रहे हो, फिलहाल तो ये चीज होनी नहीं चाहिए, जब आप कर ही रहे हो तो उसमें भी घोटाला कर रहे हो। क्यों ब्लैक बेच रहे हो, क्यों बैकडोर से जो है आप शराब लेके आ रहे हो तो मार्केट में बेच रहे हो? क्या ये सवाल पूछने का हक नहीं है? जम्मू कश्मीर का नागरिक हूँ, इस ऐवान का हिस्सा हूँ और इस ऐवान को चलाने की सोच रखता हूँ, पॉलिसी बनाने के लिए पता कर सकता हूँ रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है।
और अगर शराब से रेवेन्यू इकट्ठा किया जा रहा है और उस रेवेन्यू को भी लूटा जा रहा है, और लूटने वाले कुछ लोग हैं जो भाजपाइयों को भी पता नहीं है, बाहर के लोग हैं, उन लोगों के बारे में जानकारी करेंगे। इसमें टीम होनी चाहिए। अगर मैं इल्ज़ाम लगा रहा हूँ तो पता करें महराज सही बोल रहा है गलत बोल रहा है, मेरा तो फर्ज बनता है। खैर बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। देखते रहिए द टाइप राइटर जावेद खान के साथ।